हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है पहला, वो एनसीईआरटी का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है। बट बहुत सारे अभी ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है, और मुझे लगता है नीट के एस्पिरेंट को भी उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बहुत सारे आपके अदर चैप्टर में हेल्प करता है। इसलिए मैंने उसको पढ़ा दिया, एक बार आप देख लीजिएगा उस चैप्टर को, ठीक है ना। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये वन लाइनर है, क्योंकि अभी ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, तो हम कम टाइम में कितना ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके, इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। इसलिए वन लाइनर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। ऐसे ही एज इट इज जैसे दिया है ना, वैसे ही आपको ऐसे मिला, मतलब ऑप्शन में रखा रहेगा ये पॉइंट। तो बस आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमीट का पहले फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा। और जो ए सेक्सुअल होता है, वहां गैमीट फॉर्मेशन तो होता है, मतलब लेकिन वो ए सेक्सुअल तरीके से होता है, ठीक है। उनका फॉर्मेशन एक अलग ही प्रोसेस होता है, और वहां फ्यूजन नहीं होता है। सबसे बड़ा वहां पे क्या होता है कि वहां फ्यूजन नहीं होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी। प्यूबर्टी वह टाइम होता है जब सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है। जब बच्चा छोटा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, जब यंग हो जाता है, तो उसको साइंस के लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल भाषा में उसको प्यूबर्टी कहा जाता है। और वो क्या होता है, सेक्सुअल मेच्योरिटी को दर्शाता है, ठीक है, मतलब बताता है। सर्टोली सेल्स ये क्या होती है? अगर आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अभी हम आपको पढ़ाएंगे, वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि सर्टोली सेल क्या होती है, ठीक है। ये जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये सेल्स पाई जाती है, जो कि जर्मिनेटिंग जो स्पर्म सेल होती है उनको क्या, फूड देने का काम करती है। कौन? सर्टोली सेल, ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स विथ वाइल लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट्स एंड्रोजेंस इन मैन। तो ये देखिए यहाँ पे आगे है कि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल। जर्म सेल यही आगे चल के स्पर्म सेल बनाती है, ठीक है। इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जबकि जो लेडिक सेल है, वो सिंथेसिस एंड सिक्रीट एंड्रोजेंस, वो बनाती भी है और मतलब सिंथेसिस भी करती है और सिक्रीट भी करती है एंड्रोजन, जो कि मेन सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, सेक्स हार्मोन्स होता है। क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन्स। बहुत बार पूछा जाता है कि मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, तो ध्यान रख लीजिए क्या है, एंड्रोजन है। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन। दोनों, बस इसमें ए एन है और उसमें एंड्रो है और उसमें एस्ट्रो है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन फीमेल में, एंड्रोजन मेल में। समझ में आया हो? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार, आपको याद हो जाएगा, वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में बहुत तेज ये पूछा जाता है। उसके बाद है बल्बो यूरिथ्रल आर द ग्लैंड इन मेल। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? बल्बो यूरिथ्रल मेल में होता है। विच हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, ताकि क्या हो, लुब्रिकेट हो, बहुत ज्यादा ड्राइनेस ना हो, क्योंकि ड्राइनेस जो हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, स्पर्म सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। अगला है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला है यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड एंड स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड सीमेन। देखिए कितनी कितनी जगह के सिक्रेशन को मतलब कलेक्टिवली सीमेन कहते हैं। सीमेन क्या होता है? एक लिक्विड फ्लूइड होता है। क्या होता है? लिक्विड फ्लूइड होता है। तो सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये सब के सब ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन्स में ये ऑर्गन्स होते हैं जो कलेक्टिवली सिक्रेट करते हैं लिक्विड को। उस लिक्विड को क्या बोला जाता है? सीमेन कहा जाता है। मैं इसलिए चैप्टर पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप डॉक्टर बनते हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन जो है, ह्यूमंस में क्या क्या चीजें होती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है गैमीटोजेनेसिस। मैंने आपको शुरू में ये टर्मिनोलॉजी बताई थी कि जेनेसिस जहां भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सिंथेसिस। मतलब किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है? यहाँ पे गैमीट का हो रहा है। इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स आप कह सकते हैं।
स्पर्मेटोजेनेसिस, नाम से ही समझ में आ रहा है किसकी जेनेसिस हो रही है, स्पर्म की जेनेसिस हो रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वाइल ऊ जेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जहां भी ऊ वर्ड आए, डबल ओ, ऊ, ऊ मतलब अंडा, एग, ठीक है। तो यहाँ किसके ओवम की बात की जा रही है, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो फीमेल के ओवा की बात हो रही है कि कैसे बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। अगला है मीन आर्च। ये सारी की टर्मिनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है, जब आप देखेंगे आपको मतलब जो आपके क्वेश्चन बनेंगे 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से उठा के मिलेंगे, आपको यही टर्मिनोलॉजी से मिलेंगे। मीन आर्च इज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन शुरुआत होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो कि फीमेल में एक साइकिल होता है, जब ये स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, मीन आर्च कहते हैं, ठीक है। अकस बिटवीन 12 to 15 ईयर्स, ठीक है। 12 to 15 ईयर्स मतलब ये ऐसा माना जाता है साइंस के अकॉर्डिंग कि इस स्टेज में ये स्टार्ट हो जाता है 12 to 15 ईयर्स, ठीक है। मीनोपॉज, ये पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी कि मीनाज क्या है, मीनोपॉज क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि क्या है। स्टार्टिंग का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, बिगिनिंग, उसको मीनाज कहते हैं। मीनोपॉज इज द फेज व्हेन मेंस्ट्रुएशन एंड, जब मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है 45 to 50 एज में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मीनोपॉज। क्या होता है, पुश, पुश मतलब बंद हो जाना। क्या होता है, ये जो मीनो करके साइकिल है वो पुश हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज, ठीक है। मीनोपॉज, मीनोपॉज जो आपको पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि इंग्लिश देखिए कई तरह का होता है, मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि गांव का बच्चा है वो भी समझ सके, ठीक है, इस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपको जो प्रोनाउंसिएशन करना है आप करिए, सब मिला के आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है, और कोई मेरा मतलब उद्देश्य नहीं है। इट अकर्स बिटवीन 40 to 50 ईयर्स, कब ये होता है, 40 to 50 ईयर्स में ये माना जाता है कि ये खत्म हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, आगे थोड़ा हम इसके बारे में भी और अच्छे से पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेज, 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। प्रोलिफ प्रोलिफरेटरी, ओवुलेटरी, ल्यूटल एंड मेंस्ट्रुअल। कितने होते हैं, 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। प्रोलिफरेटरी, ओवुलेटरी, ल्यूटल एंड मेंस्ट्रुअल। याद रखना, इसी सीक्वेंस में आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अगला यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमने प्लांट में भी पढ़ा है, एनिमल में पढ़ा है, सभी जगह फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जो सेक्सुअल चीजें होती उसमें होता है, एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन फ्यूजन नहीं होता है। द फर्टिलाइजेशन एग गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट बनता है, जब फर्टिलाइजेशन, दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल के गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो जो बनता है सेल उसको क्या बोलते हैं, ये जो फाइनल सेल बनती है उससे जाइगोट, फिर यही जाइगोट जाके एक एम्ब्रियो और फाइनल एक फीटस, जिसको मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बेबी और वैसे कहें तो एक फीटस को ये क्या होता है, जन्म दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट। द फर्टिलाइजेशन एग गेट्स इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ, कहा जाता है कि कहाँ होता है, देखिए ये हो मतलब ये कहाँ होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अभी हम आगे बताएंगे, आपको नहीं पता होगा, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इम्प्लांट कहाँ होता है, यूट्रस के मतलब यूट्रस में होता है। उस समय ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ जो मतलब है फीमेल वो प्रेग्नेंट है। जब कब होता है, जब यूट्रस के वॉल में आके ये इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट मतलब वहां से जाके वहां धस जाता है, वहां से ब्लड निकलने लगता है, ध्यान से समझिए, वहां से ब्लड निकलने लगता है तो इम्प्लांटेशन होता है। तो फीमेल मतलब जब प्रेगनेंसी फीमेल्स की होती है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लड निकलता है, तो बहुत बार क्या होता है कि इस समय काफी खतरा होता है। 3 मंथ मतलब अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो रही है तो 3 मंथ काफी मतलब मुश्किल भरे दिन होते हैं 3 मंथ, क्योंकि 3 मंथ में अगर 3 मंथ बच गया तो आगे के जो टाइम होते हैं वहां पे उनका बच्चा सेफ होता है। ये मतलब मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि आपको भविष्य में भी काम दे। आप ही वो बच्चे हैं आगे चल के, मतलब आप डॉक्टर बनेंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे, तो ये नहीं कि इम्प्लांटेशन ब्लड है तो आप घबरा के उसको एबॉर्शन पिल खिला दीजिए, नहीं, ये बहुत गलत है। पहले आप क्या करिए, एक्सरे कराइए, देखिए चीजें सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर हाँ यूट्रस के वॉल से वो जो अभी एम्ब्रियो बन रहा है वो यूट्रस के वॉल से डिटैच हो गया मतलब हट गया, तो आप समझिए कि हाँ भाई अब ये खराब हो चुका है। लेकिन अगर वो यूट्रस के वॉल में है तो इसका मतलब जो एम्ब्रियो अभी बन रहा है वो एकदम सही है, फिर आप मेडिसिन देके उसको प्रॉपर क्योर करिए, ठीक करिए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर उल्टा करते हैं,
बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको आधी जानकारी होती है, वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आप जानते रहिए कि ऐसा ऐसा होता है। अपनी जिंदगी के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। हमको जीवन में चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। एज ए नॉलेज के तौर पे हमें ये चीजें जाननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप कहीं कहीं डॉक्टर हैं, कहीं कहीं आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप इंसान हैं। कहीं कहीं इस दौर से गुजरना पड़ता है इंसान को। अगर आप साधु सन्यासी बनते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप एक जैसे कि गृहस्थ जीवन जीते हैं तो आपको ये चीजें जरूरत पड़ने वाली है। आगे है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? सिंगल सेल्ड जाइगोट। यहाँ पे क्या होता है क्लीवेज में? क्लीवेज जहां भी वर्ड आ जाए साइंस में, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। क्या होते हैं? ब्रेकिंग होता है। सिंगल सेल्ड जाइगोट। उसके बाद क्या होता है? देखिए यहाँ पे होता है मियोटिक डिवीजन। देखिए डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोटिक और मियोटिक। कैसे होता है? दो तरह का होता है, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन जो होता है, या फिर इसी को मियोसिस कहते हैं, लेकिन कंफ्यूज कराने के लिए मियोटिक दे देगा, ठीक है। बीच में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। मियोटिक डिवीजन, मियोसिस इसी को बोलते हैं। तो इसमें ये हमेशा सेक्सुअल जो सेल होती हैं उसमें ही होता है। जो सेल सेक्सुअल चीजों में इन्वॉल्व होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टोला बनाता है। फाइनली क्या होता है? क्लीवेज हुआ सिंगल सेल जाइगोट का। यहाँ पे क्या बना है? मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टोला लास्ट में बन गया। अगला है द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर एमनियन। जो इसमें एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जो जो ब्लैक चीज कलर से मतलब यहाँ पे हाईलाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक मतलब मेम्ब्रेन होती है वो क्या क्या होती है? एमनियन कहते हैं, कोरियन कहते हैं, एलेंटॉइस एंड योक सैक। ये सभी के सभी अलग हैं, टोटल मिला के ये बनाते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। अगला है यहाँ प्लासेंटा। प्लासेंटा सामान्य भाषा में इसको खेड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खेड़ी। गांव देहात में खेड़ी बोलते हैं। प्लासेंटा जो होता है ये क्या होता है? एक सैक होता है, जैसे बैग नहीं होता है, तो उसी बैग में बच्चा पेट में जब होता है तो इसी प्लासेंटा के अंदर होता है। यहीं से उसको खाना पानी सब कुछ जो उसको जरूरत है उसके मतलब ग्रोथ के लिए, वो कहाँ मिलता है? प्लासेंटा के अंदर। उस बच्चे को जो मतलब अभी डेवलपिंग फीटस है, हम अपने लैंग्वेज में बोले बायोलॉजिक लैंग्वेज है, जो तो जो डेवलपिंग फीटस है उसको सारी की सारी चीजें कहाँ प्रोवाइड होती है? मिलती है प्लासेंटा के अंदर मिलती है। एक्ट एज बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर। तो भाई बैग है तो बैग, जैसे बैग में किसी छोटे से चूहे को भर दीजिए तो इन्वायरमेंट से कट गया ना, तो वैसे ही क्या है कि मदर और बच्चे के बीच में वो क्या होता है? बैग होता है, जिसको क्या बोलते हैं सामान्य लैंग्वेज में। कभी कभी पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर बहुत देर में ऐसी चीजें मतलब पता चला कि हाँ इसी को सामान्य भाषा में खेड़ी बोला जाता है। तो वो क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फीटस एम्ब्रियो क्या होता है? ग्रोथ करता है। वहां उसको सारी जरूरत की चीजें मिलती है। अगर ना मिले तो क्या वो जिंदा रहेगा? उसका डेवलपमेंट होगा? बनेगा? नहीं बनेगा ना, नहीं बन पाएगा। अगला है यहाँ पे गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन मतलब इज द टाइम फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। मतलब जब से कंसीव किया है, मतलब जब से फीमेल प्रेग्नेंट है तब से लेके बर्थ टाइम तक, ठीक है, तब तक ये क्या होता है कि गैस्ट्रेशन पीरियड कहा जाता है। साइंस के लैंग्वेज में उसको गैस्ट्रेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक। या फिर प्रेगनेंसी का ये टाइम, इसको क्या कहते हैं बायोलॉजिक लैंग्वेज में? गैस्ट्रेशन पीरियड फॉर कंसेप्शन। यहाँ पे है कंसेप्शन टू बर्थ। गैस्ट्रेशन पीरियड इन ह्यूमन 9th मंथ। सभी जानवरों में सभी एनिमल में अलग अलग होता है। ह्यूमन में जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है कितने टाइम तक के लिए होता है? 9 मंथ के लिए होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सीरियसली सिंसियरली इस चीज को पढ़ना है, समझना है। जिंदगी में मतलब हम ह्यूमन हैं तो अपनी बॉडी के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए इस चीज को। onset of labor is termed parturition which leads to the childbirth। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम को क्या कहते हैं? पॉर्चुरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब लेबर पेन होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? पॉर्चुरेशन कहा जाता है। विच लीड टू चाइल्ड बर्थ, जो कि क्या होता है? जो कि फाइनल चाइल्ड बर्थ के रूप में हो जाता है। तो बहुत सारा मतलब इसमें हार्मोनल इफेक्ट होता है, हार्मोन रिलीज होता है, फिर जाके ये होता है। अगर नहीं उतना हार्मोन रिलीज हो पाए, चीजें नहीं सही है, फिर डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेट करके बेबी को निकालते हैं, ठीक है। अगला है, अगला है यहाँ पे
कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क विच कम्स आउट ऑफ द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर जस्ट आफ्टर द बर्थ। इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था कि जो फर्स्ट मिल्क होता था वो बच्चों को नहीं पीने दिया जाता था, क्योंकि जैसा भी हो लोग बताते हैं, तो हमारे भी सर हम लोग को जब पढ़ाए थे तो उन्होंने बताया था कि मना कर दिया जाता था। जो दाई अम्मा लोग पैदा करती थी बच्चों को मना कर देती थी। फिर रिसर्च हुआ इस पे, फिर पता चला कि वो जो माँ का फर्स्ट मिल्क होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारी क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। देखिए एग्जाम में आपको वहां पे मतलब ऐसे एंटीबॉडीज और बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटी के ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्या होता है एंटीबॉडीज। क्योंकि एंटीबॉडीज क्या होता है, हमें लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। वो कहाँ होता है, कोलेस्ट्रम। माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो न्यूबॉर्न जो नया बेबी है, जन्म लिया है, इन्फांट है, जो नया बेबी उसको इन्फांट बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में। न्यूबॉर्न है और न्यूबॉर्न बेबी है, उसको क्या करता है, रोगों से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दोनों में आपके डिफरेंस बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या क्या अंतर है। भाई सिंपल से अंतर है, एक मेल में होता है एक फीमेल में होता है, तो दोनों में अंतर तो होगा ही। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल में होता है और oogenesis फीमेल में होता है। यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज न होइए। ये फीमेल का मतलब ये फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है और ये वाला क्या है, मेल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। इसके बाद इसमें क्या, अकर्स इन टेस्टिस। ये कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, जबकि ये कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होती है, क्योंकि फीमेल में ओवरी होता है, मेल में टेस्टिस होता है। अगला है वन स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड स्पर्म। एक स्पर्मेटोगोनियम की जो सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, 4 स्पर्म की सेल प्रोड्यूस करती है। जबकि यहाँ पे क्या है, वन ऊगोनियम। ऊगोनियम कौन होता है, एक सेल को ऊगोनियम कहते हैं। प्रोड्यूस ओनली वन हैप्लॉइड ओवम, केवल एक ही हैप्लॉइड ओवम होती है। ध्यान रखिएगा, इधर 4, इसीलिए तो स्पर्म की संख्या ज्यादा होती है, जो स्पर्म काउंट होता है वो ज्यादा होता है, जबकि ओवा जो होता है वो एक ही होता है 1 मंथ में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब 1 मंथ में एक ही ओवरी आपकी क्या होती है, फंक्शनल होती है, और एक ही ओवा सिक्रेट होता है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं पता होगा तो मैं कहीं से पता करके बताऊंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर मतलब जो आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे डीप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, तो ये है। तो कितना होता है, मतलब ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा कि दोनों ओवरी फंक्शन होती हैं, एक ओवरी फंक्शन होती है, तो क्या होता है कि एक मंथ में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवरी फंक्शन होती है, उसके बाद एक ही क्या होता है, यहाँ से ओवा निकलता है। जबकि इधर क्या होता है, 4 हैप्लॉइड स्पर्म निकलते हैं, इधर 1 हैप्लॉइड ओवम निकलता है। अगला है नो पोलर बॉडीज आर फॉर्म। यहाँ पे कोई पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे 2 और 3 पोलर बॉडीज फॉर्म होता है। वही जो अदर सेल होती है वो पोलर बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो 2 और 3 पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। यहाँ पे है इट इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन टेस्टिज। ये शुरू भी टेस्टिस में होता है और कंप्लीट भी टेस्टिस में होता है, जबकि ये इट स्टार्टेड ओवरी एंड कंप्लीट इन ओविडक्ट। ये स्टार्ट कहाँ होता है, ये स्टार्ट होता है ओवरी में, जबकि कंप्लीट कहाँ होता है, ओविडक्ट में। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फीमेल का, तो वहां पे आपको डिटेल में समझाएंगे। ओविडक्ट में ही तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है। फिर वो कहाँ आता है, यूट्रस के वॉल में आता है और वहां पे इम्प्लांट होता है, फिर वहां जाइगोट बनता है और आफ्टर न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर यहाँ पे है स्पर्म फॉर्म आर स्मॉलर साइज। यहाँ पे जो स्पर्म का साइज होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, स्मॉलर साइज होता है, जबकि ओवम इज लार्जर इन साइज। ओवम जो होता है वो कैसा होता है, वो लार्ज इन साइज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। तो अभी तक तो इतना हो गया, मुझे लग रहा है अब ज्यादा हो रहा है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग बोर ना हो जाएं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझा देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। मुझे लगा खत्म हो जाएगा बट अभी बचा है। ठीक है,
ये क्या है, सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ये स्पर्म मतलब जहाँ पे स्पर्म का सिंथेसिस होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव के स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है, जबकि ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये कट करके फिर उसका डायसेक्शन लेके माइक्रोस्कोप में देख के स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, मतलब बनाया गया है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, स्पर्मेटोगोनियम सेल है, इसी से स्पर्म बनेगा। अगला है यहाँ पे देखिए, ये अलग डिजाइन से सर्टोली सेल। ध्यान से पहचाने रहिए, ऐसे एग्जाम में आपको टिक लगाने के लिए आएगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जब ये और बड़ा हो गया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। उसके बाद ये क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, इस जो है ये स्पर्मेटिड बनाए, क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड। फिर फाइनली स्पर्मेटोजोआ। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, ये पूछेगा कि सबसे पहले आपको क्या आएगा, स्पर्मेटोगोनियम, फिर यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट आएगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएगा, फिर स्पर्मेटिड आएगा, फिर स्पर्मेटिड क्या होगा, फाइनल जो सेल होगा वो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल यही कहा जाएगा। देख रहे हैं, ये स्पर्म का सेल है, इसको क्या बोल दिए, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल कह दिए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्पर्म सेल का। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्पर्म सेल का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर जो है वो क्या है, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन है, जो कि इसके अंदर का जो मटेरियल है उसको कवर करके रखी है। ये हेड है, हेड एरिया में देखिए क्या क्या है। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, एक्रोसोम। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल। इसी में मतलब इसका क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, जिससे ये होता है कि जो आने वाला बच्चा है एक्स वाई, मेल में एक्स वाई होता है, तो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके लिए ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, न कि फीमेल। लेकिन दुनिया में उल्टा होता है, गंगा बहती है, मतलब यहाँ पे उल्टा बोला जाता है फीमेल को कि आप जिम्मेदार हो, लेकिन जिम्मेदार कौन होता है, मेल होता है। और सच बोले तो कोई जिम्मेदार नहीं होता है, ऊपर वाला जाने कि बेबी मेल होगा या फीमेल, क्योंकि किसी को पता थोड़ी ना है कि वो जो स्पर्म फ्यूज करने वाला है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये देखिए नेक है, क्या है, नेक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मिडिल पीस। क्या है, मिडिल पीस है। फिर बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसको स्विम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ये स्विम करता है, स्विम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, इसके स्विमिंग का एनर्जी सोर्स है। और ये क्या है, इसका टेल है। क्या है, टेल है, पूंछ है। ठीक है, इसी से क्या करता है, ये स्विम करके जाता है। आज इतना ही, आज बहुत ज्यादा हो गया, इतना ही। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हमें मोटिवेशन देने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।